छात्र वरुण अपनी कक्षा में था जो सुनने में कमजोर था। उसने बीटीई का इस्तेमाल करना शुरू किया था जो उसके कानों को सही तरीके से सुनने में मदद करता था। लेकिन पूरी कक्षा में उसके नाम को बहरा कहकर छेड़ते थे। वरुण को यह बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे उन छेड़खानियों से निपटना भी पड़ता था। वरुण के एकमात्र दोस्त अमित था जो उसे हमेशा सहायता और समर्थन देता था। उसने वरुण को समझाया कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती होने से उसे निराश नहीं होना चाहिए। अमित ने उसे प्रेरित किया कि वह इसे अपने साथ लेकर आगे बढ़े और अपनी चुनौती का सामना करें। वरुण ने अपने जीवन को स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसने अपने दोषों से निपटना शुरू कर दिया और उसने अपनी आवाज को सुधारने के लिए भी काम किया। उसकी मां ने उसे उसकी भाषा चिकित्सा में मदद की। वरुण ने अपनी लक्ष्य की ओर दौड़ शुरू की और उसकी मेहनत ने उसे मुश्किलों से निपटने की शक्ति दी। उसकी बुद्धि और उसकी मेहनत ने उसे सफलता के पथ पर ले जाया। वरुण ने अपनी चुनौती को स्वीकार किया और उससे निपटने के लिए उसने अपनी जिंदगी के निर्णयों पर नजर रखी। 10 सालों के बाद वरुण ने एक एमएनसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सफलता हासिल की। वह अपनी क्षमताओं को स्वीकार करता था और उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। वरुण की इस सफलता के साथ वह अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ बनाने के लिए अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने अपने दोस्त अमित के जैसे बनने का फैसला किया और अपने आसपास के अन्य लोगों को भी सहायता और समर्थन देने के लिए तैयार हुआ। वरुण ने अपने जीवन में बहुत से लोगों को प्रभावित किया। वह एक उदाहरण बन गया है कि जीवन में कोई भी कमजोरी आपके सपनों को टूटने नहीं देनी चाहिए। वरुण का अंधविश्वास सामाजिक बुराइयों का एक उदाहरण था, लेकिन उसने अपने विपरीत स्थिति के बावजूद अपनी जीवन में सफलता हासिल की। वह दुनिया को बताने के लिए तैयार है कि हर इंसान अपने जीवन में सफल हो सकता है, चाहे उसके पास कोई भी कमजोरी क्यों न हो। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें अपनी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उन्हें परास्त करना चाहिए। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में ले जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें दूसरों का समर्थन और सहायता देनी चाहिए, खासकर वे लोग जो किसी भी प्रकार की असमर्थता के सामने हों। हमें एक दूसरे के साथ उदार और सहानुभूति से रहना चाहिए ताकि हम एक सशक्त और खुशहाल समाज बना सकें।